चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजौरी में हुए 2 आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं पर सुरक्षा बल जो है वो जोगरी व उसके आसपास के इलाकों सहित कई अन्य जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और पुलिस व सेना के आला अधिकारी भी राजौरी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं पर जिन परिवारों के लोग इन हमलों में मारे गए हैं वहां मातम पसरा हुआ है। मौके पर पहुंचे डीजीपी मुकेश सिंह ने भी माना है कि ये हमला जो है अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर किए गए थे और वहीं पर आतंकियों को बहुत जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। लाड़ी से उसने अंदर रोकिया ने बच्चे उसने छोटे छोटे 2, एक लड़की एक लड़का उन्हें अंदर रोकिया ने उसने सोरे आख्या ने आधार कार्ड दस्या अंदर आया शब इसलिए नहीं अंदर रोकिया वो डरिया न मरे अंदर आया उसे इत्थे गोली लगी सिरे विच वो इत्थे ही पई रहा उसी को तक्या ही नहीं वासा मुंडा में मेरे घरां से घर नहीं पुज्जिया ये थल्ले पाया तो थल्ले उत्थे ही ढेई पिया उत्थे ही लगियां गोलियां उत्थे ढेई पिया अस 12 तक्की आए कुंडियां खोलियां कुंडियां मुंडे मड़े तक्के नहीं तब बुनशाल मारी गेट ही फिर बुने शुरू हुई है। क्या बोले वो जब आई फायर हो रही है? क्या कहा उन्होंने कहा आधार कार्ड चेक कराओ। आधार कार्ड चेक करने तो आधार कार्ड चेक करने तो पहले बच्चों को अंदर किया उनने फिर मेरे को धक्का ला के अंदर कर दिया फिर बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी रसोई में फिर बाद ही फायरिंग चलाई। It is definitely a target at the minority community. 2 terrorists, as per the locals, had come and they fired indiscriminately on those civilians who were there, in which 4 civilians died. This is definitely a very drastic kind of action which the terrorists have taken. Their intentions were definitely bad. Very soon we are on the job. Very soon we'll detect them. जम्मू कश्मीर के सियासी दलों ने राजौरी में हुए आतंकी वारदातों की कड़ी निंदा की है। भाजपा में जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश है जिसके चलते निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर हमले हो रहे हैं। वहीं पर आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वहीं पर फौज और पुलिस की इस समस्या का हल जो है वो नहीं है और केंद्र सरकार को ये समझ लेना चाहिए अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद आतंकवाद वहीं का वहीं है और इसे विनम्रता ही कहा जाएगा कि ये बढ़ता ही जा रहा है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन हमलों ने सरकार के उन दावों की पोल खोल दी है जिनमें जम्मू कश्मीर में शामिल बहाल होने के बाद जो है की जा रही है और आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मुहैया करवाने में नाकाम साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी दहशतगर्दियों की घटनाओं में लगातार कमी आई है। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। अभी तक लगभग 150 आतंकवादी मारे गए हैं जिनमें से लगभग 50 वो आतंकवादी जो पार से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान की ओर से ISI लगातार षड्यंत्र कर रही है और निहत्थे लोगों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन आज तक जितने हमलावर हुए हैं सबको मार दिया गया है। जिन्होंने अब भी भारत के नागरिकों पर हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म इफेक्टिवली वहां दिख रही है। उसको असफल करने के लिए, शांति प्रयासों को असफल करने के लिए, वहां के विकास, वहां की प्रगति को असफल करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। तो हल कहां पर आपको नजर आ रहा है? हल इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें वो रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे हल निकल सके। कोई बना हुआ हल नहीं है, उस हल को बनाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं
जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया है। 370 को ख़त्म किया। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है। आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। जो ये कर रहे हैं उनसे नफरतें बढ़ेंगी। हो सकता है उनका यही, जो ये कर रहे हैं उनका ये मकसद यही हो कि नफरतें बढ़े और हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। आज रजौरी में इस ढंग से टारगेटिंग किलिंग का चलना, सिविलियन लोगों की हत्या का शिकार यहाँ पे लोगों को करना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। और हम मांग करते हैं कि पूरी तौर पे सिट ऐसी कमेटी उसका गठन किया जाए कि कहाँ से ये टेररिज्म, कहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे, कहाँ से वो हथियारबंद वो लोग यहाँ पे पहुँचे जिन्होंने शरेआम इन इनोसेंट लोगों पे गोलियां चला के उनकी शहादत यहाँ पे की है। ये जांच का विषय है और हम महसूस करते हैं कि अमित शाह जी अब चुप्पी यहाँ पे तोड़ें और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हालात के जो दावे यहाँ पे करते थे कि हर लिहाज से हालात बिल्कुल काबू में हैं। हमें अफसोस है कि इस ढंग की वारदात का यहाँ पे होना। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भाजपा के दौर पे यहाँ पे सेफ दिखाई नहीं देती। जिस ढंग से जम्मू में जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज़ है, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़, वो भी लगातार धरने पे, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वो चरमरा गई है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप तो एक तरफ विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा करते हो और दूसरी तरफ ऐसे हालात होने, तो कहाँ से लोगों के पास पहुँचने का जो साधन जो था, मैं समझता हूँ उसको सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है कि कहीं पर दोबारा ऐसी वारदात न हो पाए। पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने में, खास करके पीर पंजाल कश्मीर संभाग और जहां पे चिनाब वैली के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही है। तो आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि जल्दी से जल्दी वहां पे उन एरिया की निशानदेही करके जहां पे ऊंचे पहाड़ों पे जो बीडीसी, जो पहले विलेज डिफेंस कमेटी के लोग जो अपॉइंट किए थे, उनको हथियार दिए गए थे, आज उनसे हथियार इस सरकार ने वापस ले लिए, जिसकी वजह से लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा वो बीडीसी को भी बहाल किया जाए, जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी उनको बहाल किया जाए और अल्पसंख्यकों को वहां पे, और खास करके पहाड़ी लोगों को, मैं अल्पसंख्यकों की बात नहीं करूंगा, सभी लोगों को जो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे थे वहां पे, उनको हथियार मुहैया कराए जाए जो उनसे वापस ले लिए गए हैं। यहाँ तक वहाँ पे जो इस समय जो खास करके तो जो टारगेट किलिंग हुई है, उन परिवारों को मुआवजा, उचित मुआवजा, और सबसे बड़ी बात मुआवजे से बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वहाँ से वो पलायन ना करें। रजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में जहां रजौरी में हिंदू संगठनों का गुस्सा उबाल पर है, वहीं जम्मू में भी आज प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए कश्मीरी पंडितों ने आज राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के उन दावों पर जवाब मांगा जिनमें टारगेट किलिंग रुकने की बात कही गई है। वहीं पर दूसरी ओर हिंदू जागरण मंच के युवा और शिवसेना, डोगरा फ्रंट और साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन किए। सर, ये जो कल का इंसिडेंट रजौरी में हुआ है, ये जीनोसाइड का एक पार्ट है और ये हमारे साथ 700 साल से होते हुए आ रहा है। ये कल का जो इंसिडेंट है पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुओं को इसी तरह से कश्मीर में मारा गया है। कल जम्मू का में जो ये रजौरी में जो ये घटना हुई है काफी निंदनीय है। एलजी प्रशासन से हम 236 दिन हो गए एक ही चीज मांग रहे हैं कि हमको सेव कीजिए, हमको सेव कीजिए, हमारे को खतरा है मौत का, वहाँ पे हमको बचाइए। और कल जो घटना हुई है ये बिल्कुल उनकी आंखें खुल जानी चाहिए सबसे, और हमारा कुछ इस पे डिसीजन होना चाहिए। अब वी आर फाइटिंग फॉर दिस फ्रॉम लास्ट 236 डेज और ये रुक नहीं रहा है। 10 लाख रुपए देके आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हो। वो कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, वो लोगों को मार रहे हैं। वी रिक्वेस्ट एलजी साहब कि हमको प्लीज अभी मिलने का मौका दिया जाए। वी वांट टू मीट देम एंड गेट द सोल्यूशन फॉर दिस। जा करके सोए देख करके वहाँ की व्यवस्था की पालना करे और ऐसी घटना दोबारा ना हो। लोगों का विश्वास आपके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहे। जो आपने नगरोटा के अंदर कर दिखाया, चारों को नस्ते नबूद कर दिया, लोगों का एक विश्वास आपके ऊपर बना है। अब वो विश्वास खड़ा रहना चाहिए
उसके लिए आपको अलर्ट करना चाहिए और इनको नस्ल-ए-बूद कर। कल की अगर ब्लास्ट हुई जिसमें एक बच्चे की जान गई, 2 महिलाएं जख्मी हुई, कमियां कहाँ बताते हैं, कहाँ किस तरह? कमियां बड़ा स्पष्ट है कि वो लोग ये तय करके आए थे, उन्होंने पहली तारीख को घटना करनी है। हम लोग अलर्ट थे, चूक कहाँ हुई? वो चूक के विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना होगा, वो चूक दोबारा ना हो। नगरोटा जैसा कांड जैसा हुआ है, जैसे चारों को हमने नस्ल-ए-बूद कर दिया, वह भी नस्ल-ए-बूद करना चाहिए था। लोगों का एक विश्वास है, विश्वास ये है हमारी आर्मी और पुलिस मिल करके अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये घटना चूक क्यों हुई इसके विषय के अंदर भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और ऐसे लोगों को नस्ल-ए-बूद करना है। और मैं सरकार से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यह अपील करूंगा कि जो लोग इसके वकील बने फिरते हैं, जो मानवाधिकार के बड़े पहरेदार बने फिरते हैं, जो इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको भी स्नैप करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मूवमेंट नहीं, कोई भटके हुए नौजवान नहीं, ये एक कट्टर इस्लामिक मूवमेंट है, इसी को उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। इसलिए ये फिर एक बार हम लोग कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये सब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि सख्ती करना बिल्कुल कुछ रह जहाँ एक स्ट्राइक और चाहिए है, जिन च दिमाग इहदा ठीक नहीं होएगा पाकिस्तान का, एक स्ट्रोक और चाहिए जियां पहला स्ट्रोक हुई है और बड़े सर्जिकल स्ट्राइक तो होया अंदर जीए घुसी और मारना चाहिए। और पाकिस्तान की जड़ा ये याद रहे कि जी पिछले दिन होया अजे वह सबक उसी भुलिया नहीं है शायद। और जोरी के अंदर मैं जेडे सारे लोग उत्थे बैठे थे साढ़े समाज के बिल्कुल तगड़े रोन, पूरा समाज उनके कन्नै, हिंदू जागरण मंच दी जुबा बहानी दे बाकी साथी सारे एक एक रजौरी के बशिंदे के कन्नै न, जेडे देश प्रिय लोग ने उनके कन्नै आ। लेकिन जेडे देश विरोधी ताकत न, ये गल पक्की है कि वो बड़ी जल्दी जेडे ये लोकें गिनौना हरकत की है, ये जेल च नहीं कबर दे अंदर तो लभने न कि अज जियां सुजमा के अंदर अटैक होया। मैं शाबाशी देना चाहना इतों की पुलिस की, इतों की आर्मी की कि जिन्हें चारे दे चारे कबर दे अंदर सलाई दिते, इयां ही इंदा दूए का भी हाल होना है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी जम्मू में आज रजौरी हमले के विरुद्ध में प्रदर्शन किया। वहीं जम्मू में ही हाई कोर्ट परिसर में वकीलों ने भी प्रदर्शन कर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। दूसरी ओर रजौरी के तरहाल इलाके में आज भाजपा की स्थानीय इकाई ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस प्रदर्शन की अगुवाई DDC सदस्य मोहम्मद इकबाल मलिक कर रहे थे। हर घर के अंदर हथियार होता तो किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं थी कि किसी हिंदू के घर में घुसकर गोलियां चलाने की। उल्टा हिंदू जो है 2-4 आतंकवादी वहां पर ढेर कर देते। हमें रोष है कि हमारे भाई मारे गए हैं। गृह मंत्री जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करें। जिस प्रकार के हिंदुओं के साथ परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है उनको देखें और यहाँ पर आकर वो हाई लेवल की मीटिंग करें और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो हिंदुओं के लिए करें। सरकार को यहाँ से चिता रहे हैं कि ऐसी जो वारदातें हैं उन पे सरकार जो है लगाम लगाए और जो लोग इसमें मुवस्सिल हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कोई सोचने से भी डरे कि ऐसी कोई हरकत कोई कर सके। मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उन सभी लोगों के साथ है जिनके साथ ऐसा जो है वो हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। हम सरकार को यही कहेंगे यहाँ से कि जल्दी से जल्दी वो नींद से जाग जाएं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जो है, कई महीनों से ये चल रहा है। हम अपनी पुलिस डिपार्टमेंट को कहेंगे कि वो और मुस्तैदी लाएं अपने काम में, और जो भी लोग इसमें हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराएं, और ऐसे आतंकवादी, ऐसे मिलिटेंट्स जो पैदा होने से पहले ही उनको जो है वो खत्म किया जाए। तो ये जिहाद के नाम पर इस किस्म के गुलामने काम जो करने वाले ये लोग हैं, मुझे यकीन है ये कभी अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं होंगे। गलत कार्य करके कभी भी कोई अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ लोगों को कि वो इस किस्म के दोबारा काम ना करें। हमारी अगर उनको हिम्मत है तो वो आकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी पुलिस है, वो पूरा मुकाबला करते हैं, उनके साथ मुकाबला करें। नाक लोगों को जाकर क्यों इस किस्म की चीज़ें करते हैं। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये अपील करूंगा
कि ये सिक्योरिटी एजेंसी से भी अपील करूंगा कि वो इन चीज़ों का संज्ञान लें। मूवमेंट बड़े दिनों से आगे पीछे खबरें निकल रही थी, तो उस पर एक्शन टाइमली जो है ना होना, वो एक जिम्मेदारी बनती है। सुरनकोट में आज हिंदू बिरादरी ने एक शोक सभा का आयोजन कर राजौरी हमले में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं पर लोगों ने मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए दुआ मांगी और वहीं साथ ही साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के अधिकारियों का भी आभार जताया। लोगों ने सुरनकोट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और वहीं पर विदेशी सदस्यों को हथियार मुहैया करवाने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी। सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और आज सुरनकोट मंदिर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर हमने उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके साथ साथ मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो नए टाउन कमांडर साहब आए हैं, उन्होंने हमारा जो है मनोबल बढ़ाया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी को होने से वो परहेज करेंगे और आगे जो भी है कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना होगी। आपसी तालमेल बड़ा जरूरी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा, खासकर डीडीसी साहब से कहूंगा और एसएसपी साहब से कहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और जितने भी हमारे वीडीसी हैं उनको वेपन दिया जाए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए आगे आएं। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। वहीं पर महिला मोर्चा की प्रवक्ता रितिका त्रेहन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं बहा रहा है। पाकिस्तान अपने देश के हालात सुधारने के बजाय भारत को अशांत कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ लेना चाहिए कि हमारे सुरक्षा बल जो है आतंकियों को कब्र तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जो बढ़ता हुआ विकास है, ये पाकिस्तानियों की आंखों में बहुत ही खटक रहा है। पूरी दुनिया में ये भीख मांगते फिर रहे हैं और हमारा भारत इकोनॉमी वाइज देखिए, डेवलपमेंट वाइज देखिए, आगे बढ़ता जा रहा है और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और पाकिस्तानी जो जनता है वो भूख से मर रही है। हम सब रोज विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं और पाकिस्तान में उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, वो देख ही नहीं पा रहे हैं ये सब चीजों को। ये कायर आतंकवादी कुछ भी कर लें, भारतीय फौज इन्हें इनके अंतिम ठिकाने पर जरूर पहुंचाएगी। ये सभी अपने नाकाम मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते नहीं है और कोई नहीं लगा सकता। ये बहुत ही दुखद घटना है जो हमें सुनने को कल और आज मिली। शिवसेना हिंदुस्तान ने राजौरी में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। संगठन ने राज्य प्रमुख पंडित राजेश केसरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतंकी संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के बाद अब ये आतंकी जम्मू संभाग को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं पर जिन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कोई भी ऐसे आतंकवादियों को जो स्पेयर नहीं करेंगे। ऐसे आतंकवादियों के बार बार पुतले फूकने की जगह सीधे इन आतंकवादियों को फूका जाएगा। अब ना कि हम पुतले फूकेंगे, सीधा इन आतंकवादियों को फूका जाएगा, इनको सीधा जलाया जाएगा। ये लोग जो हैं पहले कश्मीर में जो है इन्होंने आतंक फैला रखा था, अब इनका ध्यान जो है जम्मू संभाग की ओर तरफ है। यहाँ जम्मू में ये जो है पूरा डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताकि ये अपना जो इरादा पूरा कर सके। यहाँ दूसरी तरफ जो पंजाब के खालिस्तान के जो कमांडो फोर्सें हैं वो इनके साथ मिल करके ये दोनों लोग जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो आतंकवादी हैं, जो दोनों मिलकर, और पाकिस्तान के भी जो आतंकवादी हैं, ये मिलकर जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब को जो है जनता को जला देना चाहते हैं। हिंदुओं को यहाँ से नरसंहार करके यहाँ हिंदुओं को आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों इलाके हिंदुओं से जो है रहित हो जाएं। ऐसा इनकी सोचों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राजौरी हमले की कड़ी निंदा की है। फेडरेशन ने इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से दुख जताते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की डीजी से आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की है। फेडरेशन के प्रधान सुशील सूद ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की। मैं इस जघन्य कांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और डायरेक्टर जनरल जो पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो पार से आए हैं या इधर से हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी में ये जो कांड हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी इन्होंने एक राजौरी में कुछ लोगों को वहाँ पर देखा था जो वहाँ घूम रहे थे, वो भी नहीं मिले। फिर जो जंगलों में जो पाठादुड़ी में जंगल है वहाँ पर भी कुछ लोग देखे गए थे। इसको आइडेंटिफाई करके बाकायदा पूरा जो जंगल जो है घेर के उसके अंदर जाके उन लोगों को जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारा जाए। मेरी यही जो है ये आवाज़ है और मेरी यही लोगों से जो डीजी पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उनका जो है खात्मा किया जाए। अपनी मांगों को लेकर रहबरे-खेल टीचर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 14वें दिन भी रहबरे-खेल टीचर्स ने जम्मू में तिरंगा रैली निकालकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। रहबरे-खेल टीचर्स के मुताबिक वो देश के लिए खिलाड़ियों को पैदा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं जो है उनमें देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के खेल प्रतिभा को निखारने वाले टीचर्स की सरकार अनदेखी कर रही है। आज जो हम अपने जो प्रोटेस्ट को है पीसफुली एक तिरंगा रैली निकालने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं, बार बार मैसेज एलजी साहब तक पहुंचाने जाते हैं कि हमारा मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या है ऐसी। तो हम यही बोलते हैं कि एलजी साहब, हम इसी देश के बच्चे हैं, इसी देश के टीचर हैं, हम कोई बाहर से बांग्लादेश से नहीं आए हैं जो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी जो डिमांड्स हैं उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। हमारा टाइम पीरियड 7 साल से 5 साल किया जाए, और जो हम जिन स्कूल में हम लगे हैं वहीं पर हमारी पोस्ट क्रिएट करके हमें वन टाइम सोल्यूशन एडजस्टमेंट की जाए। सर, ये रैली निकाली है कि ये हम दिखा रहे हैं कि एक टीचर जो है, मतलब हम वो रीढ़ की हड्डी हैं कि जो रीढ़ की हड्डी जब तक अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता। तो हम देश की वो रीढ़ की हड्डी हैं कि जो बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स को हम तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे देश का कितना मान होता। हम ये रैली निकाल के ये शो करना चाहते हैं कि हमारे दिलों में, हमारे खून के एक कतरे में देश के लिए कितना मान है, कितनी इज्जत है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो मैसेज है एलजी साहब तक नहीं जा रहा है या जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।